अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी अपनी ज़रीना खातून सोफलार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कड़क वाला सोन हलवा घर में बनाने की रेसिपी। माशाल्लाह रेसिपी बहुत आसान, खाने में बहुत मज़ेदार, बहुत कड़क हमारा ये सोन हलवा बनकर तैयार हो चुका है। चलें अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेकर आए हैं सोन हलवा बनाने की रेसिपी, वो भी घर में पड़ी हुई चीज़ों से। ये नॉर्मल आटा लिया है हमने 4 से 5 टेबल स्पून, और हम दलिया ले लेंगे 7-8 टेबल स्पून। इसे हम ग्राइंडर में बारीक कर लेंगे। दलिया हमारा माशाल्लाह बारीक पिस चुका है। अब हम डायरेक्ट कढ़ाई में डाल लेंगे और आटा भी डाल लेंगे। जितना दलिया उतना ही आटा। और अब हम इसमें डाल लेंगे पानी। 1 कप पानी लिया है हमने। खूब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। चूल्हे पर रखने से पहले हम खूब अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े और ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए दलिया और आटा। बहुत ही मज़ेदार और बहुत सस्ते में घर में पड़ी हुई चीज़ों से ही मज़ेदार सा हमारा सोन हलवा बन जाएगा। अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया है, आप देख सकते हैं वाइट कलर में आ चुका है ये। अब हम इसमें डाल लेंगे 1 से 1.5 किलो पानी, 1.25 किलो या 1.5 किलो, और पकने के लिए रख देंगे। अभी तक हमने चूल्हे पर नहीं रखा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे फुल फ्लेम पर और चमचा हिलाते रहेंगे ताकि दलिया और आटा हमारा जले ना। चमचा हम चलाना बंद नहीं करेंगे, चमचा हम चलाते रहेंगे ताकि हमारा ये मिक्सचर जले ना। माशाल्लाह मिक्सचर हमारा पकना शुरू हो चुका है। आप पानी की जगह दूध भी डाल सकते हैं, उससे और भी मज़ेदार टेस्ट आएगा सोन हलवे का। 3 से 4 मिनट हम इसे उबालेंगे, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। माशाल्लाह अच्छी तरह से पक चुका है हमारा आटा और दलिया। अब हम इसे छान लेंगे आटे वाली छलनी में से। इस तरह से अगर आपको लगे ये ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है तो छलनी थोड़ी सी मोटी ले सकते हैं आप, या फिर आप इसमें पानी मिक्स कर सकते हैं। इस तरह से हम इसे हिला हिला कर छान लेंगे। दलिया हमने छान लिया है माशाल्लाह सारा। ये दलिया आप ज़ाया ना करें, आप इसे भी पकाकर खा सकते हैं, किसी बच्चे को खिला सकते हैं। दूध वगैरह दालें डालकर मज़ेदार सा आप इसे बना सकते हैं। कढ़ाई हमने रख ली है दोबारा धोकर। अब हमने जो ये पानी निकाला था मैदे और दलिए का, ये पकने के लिए रख देंगे। 1 कप हम लेंगे चीनी, आप इसमें गुड़ भी ले सकते हैं। जितनी हमने चीनी ली है उतना ही इसमें घी लगेगा। 1 कप ही हम घी लेंगे। पहले हम घी थोड़ा थोड़ा सा डालना शुरू करेंगे। घी लिया करें मिठाई में, हलवे में, बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है घी का। अब हम इसे पहले फुल फ्लेम पर, फिर उसके बाद लो फ्लेम पर पकाएंगे। 1.5 पाव हमने गुड़ लिया है, ये डाल देंगे। गुड़ से बहुत मज़ेदार टेस्ट आएगा हमारे इस सोन हलवे में। उबलना शुरू हो चुका है हमारा ये सोन हलवे का महलूल। अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप फुल फ्लेम पे ही पका सकते हैं। हम इसे लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। जितनी देर में ये गाढ़ा होगा हम दूसरे काम कर लेंगे। सोन हलवा हमारा माशाल्लाह गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। मैंने इसे पकने के लिए रख दिया था, छोड़ दिया था। तो अब मैं आई हूँ इसके पास। 15-20 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। माशाल्लाह नीचे भी नहीं लगता। ये कोई चीज़ होती है तो हम घुमाते नहीं है, नीचे लग जाता है। नीचे भी नहीं लग रहा है ये माशाल्लाह, पकने में मसरूफ़ है। अब बहुत जल्द इंशाल्लाह ये पक जाएगा।
जब तक हमारा सोन हलवा तैयार होता है हम उस वक्त तक इन प्यालियों को ग्रीस कर लेते हैं, जिनमें हम हलवे की टिक्कियाँ जमाएंगे। और बादाम गार्निश करने के लिए हम कद्दूकस कर लेंगे बारीक बारीक, आप छुरी से भी काट सकते हैं। भूनते भूनते ही हम घी डालते रहेंगे वक्फे वक्फे से, 2-2 चम्मच 2-2 चम्मच। जब आपका सोन हलवा गाढ़ा होना शुरू हो जाए, मतलब इस पोजीशन पे आ जाए, तो उस वक्त आपने चमचा हिलाना नहीं छोड़ना, वरना ये जल सकता है। 1 मिनट के लिए भी आपने दूर नहीं जाना अपने हलवे से। अगर हाथ में दर्द हो जाए तो आप हाथ चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ बार बार, कभी उस हाथ से कभी उस हाथ से। बुनाई आपने इसी तरह लगातार करनी है, उतार कर नहीं रखना। इस वक्त बादाम हमने काट लिए हैं बारीक बारीक, अब हम इन प्यालियों में डाल देंगे इस तरह से। इसका एक और भी तरीका है, आप बड़े से थाल में इसे जमा कर और उसमें भी बादाम रख सकते हैं, फिर किसी गिलास या फरमे से काट लें। इस तरह भी आपकी टिक्कियाँ अच्छी जमेंगी। इस वक्त हमारा ये हलवा चिपकना शुरू हो चुका है, इसलिए मैंने ये पैन लिया है दूसरा नॉन स्टिक। इसमें थोड़ी आसानी भी होगी। वो बहुत गहरी है कढ़ाई, चमचा चलाने में मुश्किल हो रही थी। और हम इस वक्त इलायची का भंगार भी लगा लेंगे। जैसे ही वो घी हमारा गर्म होगा, हम डालेंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और 2 कतरे ले लेंगे हम केवड़ा। इससे बहुत मज़ेदार खुशबू आएगी हलवे की। इलायची हमारी भून चुकी है माशाल्लाह। इस तरह से हम इसमें आसानी से भून सकते हैं, चमचा हमारा आसानी से चलेगा। और कढ़ाई में चमचा चलाने में मुश्किल हो रही थी, तो मैंने इसलिए इसे चेंज कर लिया। अगर आपको मुश्किल नहीं हो रही है तो आप पहले वाले बर्तन में ही भुनाई कर सकते हैं। माशाल्लाह किस तरह का हमारा चीड़ा चीड़ा सा हलवा बनना शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं। चौड़ी धार बनने लगी है इसकी, तैयार होने वाला है माशाल्लाह। बहुत मज़ेदार, टेस्टी और बिल्कुल ही कम खर्च में हमारा ये मज़ेदार सा हलवा बनेगा। 2 से 3 टेबलस्पून हम घी और ले लेंगे और इसे भूनते रहेंगे। घी और चीनी हमारा तकरीबन बराबर का ही लगता है। घी अगर ज़्यादा डल भी जाए तो आखिर में जब इसका बिल्कुल सख्त हो जाता है तो ये घी खुद ही छोड़ देता है, तो घी आप दोबारा काम में ले सकते हैं। मैं आपको दिखाऊं कितना गाढ़ा होना शुरू हो चुका है हमारा ये हलवा। इसी तरह पकते पकते ये सख्त हो जाएगा। चमचा आपने इस वक्त बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है इसमें हिलाना, वरना आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। बस चमचा आपका इसी तरह चलता रहेगा। माशाल्लाह आप देख सकते हैं भुनाई पर है हमारा ये मज़ेदार सा हलवा, और हमने इसमें किसी भी कलर का यूज़ नहीं किया। फूड कलर खुद ब खुद भूनते भूनते ही इसका ये कलर आ चुका है माशाल्लाह। आप देख सकते हैं पैन छोड़ना शुरू कर दिया है इस हलवे ने। हम एक बर्तन में रख कर देखते हैं, जैसे ही ये खुश्क होना शुरू होगा तो हम इसे उतार लेंगे। थोड़ा सा रख लेंगे हम प्लेट में, ठंडा होगा तो आपको दिखाते हैं। हम आपको दिखाते हैं जमना शुरू नहीं हुआ अभी भी, यानी कि इसमें पानी मौजूद है। जैसे ही ये कड़क होना शुरू होगा हम उतार लेंगे, अभी भी ये नरम है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा चम्मच के साथ उठना शुरू हो चुका है। अब हम दोबारा प्लेट में डालकर देखते हैं थोड़ा सा, जब तक इसकी भुनाई जारी रखते हैं। पानी आप इसका जितना खुश्क करोगे उतनी ही अच्छी आपकी टिक्कियाँ बनेगी। अभी भी ये जमना शुरू नहीं हुआ, अभी भी इसमें नमी बाकी है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा चिपचिपा है। अब हम 10 से 12 मिनट और इसे भून लेंगे। माशाल्लाह भुनाई बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं ऑयल छोड़ दिया है हमारे इस मज़ेदार से हलवे ने। अब हम उतार लेंगे और हमने जो छोटी छोटी प्यालियाँ रखी थी फटाफट उनमें सेट कर देंगे, वरना उसके बाद ये सेट होने वाला नहीं है। सबसे पहले तो इसको एक तरफ करके इसका इजाफी ऑयल निकाल दूंगी मैं। आप देख सकते हैं कितना निकला है ये।
इस तरह से हम एक एक प्याली में एक एक चम्मच रखते जाएंगे और साथ ही हमने इसे सेट भी करना है, वरना ये सेट नहीं होगा फिर बाद में। इस तरह से चम्मच की मदद से हम सेट कर देंगे। टिक्की जो आपने बनानी है पतली मोटी छोटी, इस तरह हम बना लेंगे सारी टिक्कियाँ, मगर जल्दी जल्दी में करना है आपने। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार कलरफुल हमारा ये कड़क वाला सोन हलवा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम आपको निकाल कर दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, मैं आपको आवाज़ सुनाती हूँ, इसका साउंड सुनाती हूँ, अगर मेरा कैमरा सुना सके। कितना कड़क बना है हमारा ये मज़ेदार सा सोन हलवा और बहुत ही कम पैसों में बनकर तैयार हो चुका है। आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगे, बहुत कम खर्च में कड़क सोन हलवा बनाने की कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।